हीमोफीलिया द अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आपको हीमोफीलिया के बारे में बताते हैं। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग ना होने की वजह से एक छोटा सा कट या छोटी सी चोट या कोई इंजरी आप अगर आ जाती है आपकी बॉडी के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि आपका खून बहता रहता है। वो खून नहीं रुकता जब तक कि आपको फैक्टर ना लगा दिया जाए जो आपके जिस्म में कम होता है। देखिए हीमोफीलिया की कुछ टाइप्स होती हैं, उसमें हमारे पास हीमोफीलिया ए आता है जिसे हम क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 है उसकी कमी होती है। ये इसे हम इंडिकेट करते हैं हीमोफीलिया ए, यानी कि क्लासिक हीमोफीलिया। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी हम उसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। इस डिजीज़ में हमारे पास जो फैक्टर 9 है उसकी कमी होती है। आपको बताते हैं कि इसको क्रिसमस डिजीज़ क्यों कहते हैं। इसको क्रिसमस डिजीज़ बेसिकली इसलिए कहते हैं कि एक पर्सन थे जिनका नाम था स्टीफन क्रिसमस। उनको जो डेफिशिएंसी थी वो थी फैक्टर 9 की, ना कि फैक्टर 8 की, क्योंकि हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है और इसके अंदर क्रिसमस डिजीज़ हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी उनको डायग्नोज हुई, इसीलिए इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड टाइप आती है, उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया सी। वो रेयर टाइप है, उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो 11 है, उसकी कमी होती है। कुछ आपको हीमोफीलिया की कॉजेज़ भी बताते हैं। बेसिकली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो होता है। ये बेसिकली मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है इनफैक्ट के फीमेल्स को। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका एक्स क्रोमोसोम है उस पे ट्रेड्स होते हैं और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो उसकी मदर से आता है। तो अगर मदर को हीमोफीलिया है तो उसके बेटे को भी हीमोफीलिया होगा। और इसमें यह देखा जाता है अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट होगा तो वो कैरियर होगी, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट होगा तभी फीमेल बेबी को हीमोफीलिया होगा, अदरवाइज नहीं, जो काफ़ी रेयर है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है जो खुद से होती है आपकी जीन्स के ऊपर, और एक जेनेटिक एरर कॉज हो जाता है। उस जेनेटिक एरर की वजह से हीमोफीलिया जो है वो होता है। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या हैं कि छोटी सी चोट भी लगे आपको तो वहाँ से खून ज़्यादा बहता है। उसके बाद जॉइंट के अंदर आपकी ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपको कोई ठोकर लगी है, आपने बाइक की किक ज़ोर से मार ली है, आपने कोई अपना पाँव किसी फुटबॉल से खेलते वक्त ज़ोर से मारा है, हिट ज़्यादा ज़ोर से करने से क्या होता है, हीमार्थोसिस हो जाती है, आपके जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और यूजुअली जो हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं उनके नाक से ब्लड निकलता है जिसे एपेस्टेसिस कहते हैं। उसके अंदर देखें फीमेल्स के अंदर जब हीमोफीलिया फीमेल्स को होता है तो उसके अंदर उनको प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी कि उनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो मैक्सिमम निकलना होता है। तो उसके अंदर उनको जीआईटी ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं, और मज़ीद जो है वो अगर इसकी सवेरिटी ज़्यादा है तो आपको इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, यानी कि आपके दिमाग के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसमें हम बताते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इसके अंदर क्या किरदार अदा करते हैं। देखिए फिजियोथेरेपी का इसके अंदर बहुत क्रूशियल किरदार है। फर्स्ट प्राइमरी पे इसका डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में डिफरेंट टेस्टिंग की जाती हैं। वो जो है वो प्राइमरी जब डायग्नोज हो जाता है तब हमारे पास वो पेशेंट आता है फॉर फिजियोथेरेपी। अब ये बच्चा जो हमारे पास आया बेसिकली इसकी भी सवेयर जॉइंट स्वेलिंग थी और इसको शदीद पेन था, पेन के साथ इसकी वॉक भी नहीं हो रही थी। तो हमने इसको मैनेज किया। हमने सबसे पहले जो हमारे पास हीमोफीलिया सेंटर में बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं उनको पहले फैक्टर्स लगते हैं ताकि उनकी ब्लीडिंग जो है वो रुके, उसके बाद वो फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। अब हमने जब इनकी ब्लीडिंग मैनेज हो गई है, अब हमने इनके जॉइंट को बेहतर करना है। उसके लिए हम इनको अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं। उससे क्या होता है, जॉइंट की स्वेलिंग कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, साथ में हमने इनकी मैनेज करनी होती है मज़ीद ब्लीडिंग ना होना। तो उसके अंदर हम जो है वो इनको अर्ली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज देते हैं, स्लाइड इनकी मूवमेंट करवाई जाती है, सेफ
पार्टिसिपेशन के साथ। और इसके बाद बच्चों को या इनके केयर गिवर्स को एजुकेट किया जाता है कि आपने ज़्यादा वॉक नहीं करनी, अभी फ़िलहाल अपनी सिर्फ जो एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं वही आपने करनी है ताकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो। अब ये स्टार्ट में आप जॉइंट देख रहे थे कि ये जॉइंट बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ था और इसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अब अगर जॉइंट को हाथ लगाते थे तो वो फुल गर्म हुआ था। तो इसके अंदर करना क्या होता है कि आपने ठंडी टकोर देनी होती है, ना कि आपने गर्म। तो हमने इनको जो है वो मॉइस्ट हीट दी, हमने जो कपड़ा है मॉइस्ट वाला उसको लेकर उसको गीला किया, गीला करने के बाद हमने जो है वो इसके ऊपर लपेट के हमने फिर स्लाइड इनको मॉइस्ट हीट दी ताकि जॉइंट नरम हो, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो। उसके बाद हमने एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन की और उसके बाद बच्चों की जो बड़े हैं बच्चे हैं उनकी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनका बैलेंस सही रहे, कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे। तो इससे क्या होगा कि उनकी एक तो मज़ीद इंजरी के चांसेस कम होंगे। इसके अंदर फिजियोथेरेपी निहायत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजियोथेरेपी से ही आपका जॉइंट बेहतर होता है। आपके जॉइंट के अंदर जो ब्लीडिंग हो गई है अब एक जगह पर रुक गया है, अब उसको हमने डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मोडालिटीज़ के साथ उसको सीधा करना है। बच्चे की जो स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करना है, उनको गाइड करना है कि आपने प्राइस फार्मूला होता है हमारे पास कि आपने प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन इस चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि आपने हल्की सी टकोर करनी है बर्फ़ की, उसके बाद कोई क्रीप बैंडेज या गर्म पट्टी हल्की सी बांध दें ताकि कंप्रेशन मिले, उससे स्वेलिंग कम हो। उसके बाद हमने बच्चे को गाइड करना होता है कि आपने बच्चा हो, बड़ा हो और साथ में केयर गिवर हो, उन सबको हमने काउंसल करना होता है कि आपने अपनी टांग को उठाकर रखना है, आपने ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठना और कोशिश करनी है इसकी मूवमेंट करनी है क्योंकि जब फिजियोथेरेपी असेसमेंट हो जाती है तो उसके बाद मूवमेंट करना निहायत ज़रूरी होता है। अब देखिए स्टार्ट में हमारे पास जब ये आया बच्चा तो इसको उठा कर लेकर आए थे। अब जो है वो ये एक्सरसाइज भी कर रहा है और ये वॉक भी कर रहा है। बच्चे को हमने फर्स्ट सेशन जब दिया तो उसके बाद इसकी वॉक अचीव हो गई क्योंकि पहले ये चल नहीं पा रहा था। जब आपका नी जो है वो फ्लेक्स हुआ होता है तो आपसे चलना मुश्किल हो जाता है। हमने भी इसी तरह से इसको जो है वो बच्चे को प्रॉपर प्लान ऑफ केयर पर रखा ताकि इसका जॉइंट जो है वो प्रिजर्व हो, मज़ीद डैमेज ना हो। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन घर के लिए भी बतानी होती हैं कि आपने घर पर इसको इस तरह से रखना है। अब इस बच्चे की आदत थी कि ये पाँव को बाहर की तरफ रखता था, यानी कि अपनी टांग को जो है वो बाहर की तरफ मोड़ कर रखता था। तो इसको काउंसल किया गया, गाइड किया गया, इनके पेरेंट्स को भी गाइड किया गया कि आपने इसकी टांग को सीधा रखना है क्योंकि जब टांग को मोड़ के रखते हैं तो उससे आपके हिप पे प्रेशर आता है। हिप पे जब प्रेशर आता है तो आपका हिप का जॉइंट भी मुतासिर होता है। हीमोफीलिया के अंदर जॉइंट को बहुत ख्याल के साथ रखना होता है क्योंकि जॉइंट को आपने जितना प्रोटेक्ट किया उतना जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा और वो मज़ीद डैमेज नहीं होगा। उसके बाद हमने जो है वो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में भी बताना होता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चे या कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि सही तरीके से वॉक नहीं कर पा रहे होते, जिनका जॉइंट जो है वो डिफॉर्म हो चुका होता है। अब उसके अंदर हमने उनको बताना होता है कि आपने किस तरह से क्रचेज़ यूज़ करनी है, किस तरह से वॉकर यूज़ करनी है। अब ये जब हमारे पास पहले आया तो इसकी रेंज जो है वो काफ़ी हद तक कम थी, यानी कि जो फ्लैगियन की रेंज है वो कम थी। अब ये एक्सटेंड कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब देखें कि इसकी पहले एक्सटेंशन कम थी, फ्लेक्स्ड हुआ था। अब हमने इसकी एक्सटेंशन जो है उसको अचीव किया है। इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो हीमोफीलिया के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश की कि आसान अल्फाज में बताया जाए ताकि लोगों को आगाही हो, लोगों का फ़ायदा हो। उसके बाद फिजियोथेरेपी का रोल भी बताया कि फिजियोथेरेपी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस जो आ जाती हैं प्रिवेंट करना होता है हमने, उसमें जॉइंट डैमेज को, मसल्स को बचाना होता है क्योंकि अगर एक पोजीशन में जॉइंट जो है वो काफ़ी टाइम तक रहेगा तो कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांसेस होते हैं, मसल आपका एक जगह पर रुक जाता है। इसके अंदर हम जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, ब्लीड को रिहैब करते हैं, ब्लीड के बाद कि उनका जॉइंट बेहतर हो, रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं ताकि उनके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर रहे, सेफ पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ में करवा, और बताते हैं कि आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है, इस तरह से नहीं करनी। इस तरह से क्या है कि उनकी इंजरी से उनको प्रिवेंशन होती है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि आपने किस तरह से मूव करना है, किस तरह से उठना है और किस तरह से अपने जॉइंट का ख्याल रखना है। उसके बाद उनकी मॉनिटर की जाती है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस कि उनका मसल अगर रुका हुआ है तो उसको हल्का हल्का स्ट्रेच करें, स्ट्रेंथ करवाएं। दीज आर दी वेरी इफेक्टिव थिंग्स जो कि आप लोगों से भी शेयर की गई हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। आप कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मज़ीद भी हम इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।